आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अच्छा, पहले तो ये समझो कि बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताओ बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, आ रही बात समझ में? और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जब एटम्स मिलते हैं तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल बनते हैं। दो एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन है, ये एक मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन क्या है? ये एटम है। जब ये H2 बन गया तो क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल बन गया। आ रही बात समझ में? ये ऑक्सीजन क्या है? एटम है। ये ऑक्सीजन क्या है? एटम है। और जब ये O2 बन गया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया भाई। क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। तो ये लिविंग मॉलिक्यूल, ये क्या भैया? लिविंग मॉलिक्यूल। सर लिविंग कैसे हो सकता है? ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये और जो बाकी चीजें हैं, ठीक है, जैसे और भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी एक मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। आ रही बात समझ में? तो ये सब जो मॉलिक्यूल होते हैं किससे बनते हैं? एटम्स के जोड़ जोड़ करके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। एटम्स के जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। ये बात ध्यान में रखना, मॉलिक्यूल बड़ी एंटिटी है। मॉलिक्यूल क्या है? बड़ी एंटिटी है। आ रही बात समझ में? तो जैसे CO2 भी एक मॉलिक्यूल है, पता है बात? CO2 भी क्या है? मॉलिक्यूल है। ये कार्बन क्या है? एटम है। ठीक है, मोर देन वन एटम है ना, वो क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। जैसे ऑक्सीजन के कितने एटम है इसमें? दो एटम, बस वो क्या कहलाया जाता है? मॉलिक्यूल। तो ये लिविंग मॉलिक्यूल क्या होता है? लिविंग मॉलिक्यूल मतलब ये होता है जो भी लिविंग सिस्टम के अंदर मिलेगा वो लिविंग मॉलिक्यूल कहलाएगा। जो भी लिविंग सिस्टम के अंदर मिलेगा, जैसे सेल मान के चलो, किसके अंदर? सेल के अंदर। जैसे मान के चलो ये सेल है, ये क्या है? सेल है आपका। सेल के अंदर आपको जो भी अंदर मिले, सेल क्या होता है? लिविंग होता है। सेल के अंदर क्या होता है? लिविंग। सेल क्या है? लिविंग है। सब जानते हैं सेल लिविंग होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल मिलेंगे, सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? लिविंग मॉलिक्यूल कहलाएंगे। आई बात समझ में? जो सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? लिविंग मॉलिक्यूल कहलाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। प्रोटीन अगर बाहर पड़ा हो सेल के तो वो लिविंग मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन प्रोटीन अगर सेल के अंदर पड़ा है तो वो जो है एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, वो लिविंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? लिविंग कहलाएगा। सीधी बात समझ में आ गई? जो भी सेल के अंदर लिविंग सिस्टम के अंदर मिले वो लिविंग मॉलिक्यूल, जो भी लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं मिले वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हम बिल्कुल, एंजाइम्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं। एंजाइम्स को हम क्या मानते हैं? लिविंग मानते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर ये प्रोटीन होता है, एंजाइम यानी क्या होता है? प्रोटीन। एंजाइम कुछ नहीं है, बस प्रोटीन है। क्योंकि ये सेल के अंदर पाई जा रही है तो ये इनको हम लिविंग मानते हैं। इनको हम क्या मानते हैं? लिविंग मानते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो बायोमोलिक्यूल किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो इसमें दो चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो सभी लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तीन कंपाउंड पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या पढ़ते हैं भाई? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पूरी ऑर्गेनिक इसी में कंप्लीटेड है, देख लेना, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा कोई और। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में मेनली क्या पढ़ते हैं? इन तीनों को छोड़ करके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। जैसे और भी तो होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, कौन सा हुआ? नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, और ठीक है, हाँ, सारा सारा किसमें आता है? इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। आई बात समझ में? बस इसको छोड़ दो, CHO को छोड़ दो, तो ये सारा का सारा आपका बेंजीन वगैरह सब इसी में ही होती है ना। बेंजीन, फिनॉल, सारा का सारा इसी में ही बनता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर वाले कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? क्लियर है? दो तरीके के
दो तरीके के क्या पाए जाते हैं, बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है आपका माइक्रोमोलिक्यूल और एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल। दो तरीके के होते हैं बायोमोलिक्यूल, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक माइक्रोमोलिक्यूल और एक मैक्रो। तो ये बात ध्यान रखना भाई, दो तरीके के होते हैं, एक माइक्रो और मैक्रो। इसके बारे में अपन डिटेल में अपन पढ़ेंगे, आ रही बात समझ में? इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। माइक्रो क्या होता है, अभी मैं जस्ट आपको सिंपल बता देता हूं। माइक्रो मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो अमीनो एसिड्स हैं, क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, तो वो छोटे कंपाउंड होते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। और है ना, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। आ रही है बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। अब जैसे ये अमीनो एसिड्स हैं, वो छोटे हैं, अमीनो एसिड्स क्या है, छोटे हैं। और देखो छोटे छोटे अमीनो एसिड से ही मिलकर के बड़ा एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। बड़ा कोई चीज कैसे बन सकती है, मुझे बताओ, बड़ी चीज कैसे बन सकती है? कोई छोटी छोटी चीजों से जुड़ जुड़ करके, छोटी छोटी चीजों से क्या करके, जुड़ करके क्या बनेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। ये बात ध्यान में रखना। तो छोटे छोटे अमीनो एसिड से जुड़ जुड़ करके, ठीक है, जुड़ जुड़ करके छोटे छोटे अमीनो एसिड जो है जुड़ जुड़ करके क्या बना देंगे, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बना देंगे, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे। उसको अपन इसको कहेंगे माइक्रो, इसको अपन क्या कहेंगे, माइक्रो। और इसको अपन क्या कहेंगे, मैक्रो। इसको क्या कहेंगे अपन, मैक्रो। आई बात समझ में? तो एक छोटा जो स्ट्रक्चर होगा उसे कहेंगे माइक्रो, और जो बड़ा स्ट्रक्चर होगा उसे क्या कहेंगे, मैक्रो। माइक्रो में एग्जांपल क्या है, अमीनो एसिड्स। माइक्रो में एग्जांपल क्या है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड किसका एग्जांपल है, माइक्रो का। किसका एग्जांपल है, माइक्रो का। आ रही बात समझ में? और मैक्रो का कौन सा एग्जांपल है, मैक्रो का कौन सा एग्जांपल होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है भाई। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये बनता है प्रोटीन। आई बात समझ में? तो ये क्या है, प्रोटीन है भाई। ये क्या है, ये प्रोटीन। और ये मैक्रोमोलिक्यूल है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, अमीनो एसिड। माइक्रो क्या मॉलिक्यूल क्या है, अमीनो एसिड। क्लियर है, समझ में आ गया? तो छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। समझ में आया? में देखो अमीनो एसिड्स क्या लिखा है इसके अंदर, अमीनो। अमीनो मतलब क्या होता है, अमीन ग्रुप। अमीनो मतलब क्या होता है, अमीन ग्रुप। NH3 ग्रुप वो क्या होता है, अमीन ग्रुप होता है। कौन सा वाला ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप, ठीक है। NH2 ग्रुप क्या होता है, अमीन ग्रुप, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो जो अमीन ग्रुप होता है, ये बात ध्यान रखना, ये NH2। और एसिड ग्रुप कौन सा होता है, COOH। एसिड ग्रुप कौन सा होता है, COOH। कौन सा एसिड है ये, कौन सा एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें आपको तभी इसका नाम है अमीनो एसिड। इसके अंदर दो ग्रुप होंगे, खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, एक अमीन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक अमीन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। समझ में आ रही हो? चलो अब सुनते जाना कैसे। देखो मान के चलो, ठीक है, कई बार अमीनो एसिड को हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर आज आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो सर, बायोलॉजी नहीं लग रहा। अरे अभी सुनना, ढंग से बता रहा हूं इसको कैसे। देखो कोई रटने वाली चीज नहीं है। देखो इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं। किसको, अमीनो एसिड को। किसको, मीथेन यानी जानते हो क्या होता है, मीथेन यानी क्या होता है, ये कार्बन है, CH4 को मीथेन कहते हैं। पता है नहीं पता, CH4 को क्या कहते हैं, अरे यार ये तो सबको पता होता है, मीथेन, ठीक है। देखो कि ये देखो ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, CH4 ही है ये। CH4 का मतलब क्या होता है, CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, CH4 का मीथेन। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई, तो ये CH4 का मतलब होता है मीथेन। अब ये चार ग्रुप है अपने पास। कितने ग्रुप है, चार हाइड्रोजन है इसमें। कितने हैं, चार हाइड्रोजन है। अब हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे, क्योंकि अमीनो एसिड बोल रहा है। पहले तो क्या करना है अपन को, पहले तो ये बताओ, पहले तो अपन को एक क्या रखना है, एक हाइड्रोजन हटा करके कौन सा ग्रुप रखना है, NH2 ग्रुप। तो लगा दो भैया NH2, लगा दिया मैंने NH2, ठीक है। आरी बात समझ में, लगा दिया। उसके बाद देखो देखो एक होता है अमीन, एक होता है अमोनिया। जानते हो अंतर, अमोनिया क्या होता है NH3, और अमीन का मतलब क्या होता है,
NH2। आ रही बात समझ में? ये हो गया अमीन NH2, और अमोनिया क्या हो गया? अमोनिया हो गया NH3। ये बात ध्यान में रखना, एक एक चीज समझा रहा हूं मैं, सुनना ढंग से, ठीक है? अमीन मतलब NH2, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। अब हमने NH अमीन बोल रहा है ना, अमोनिया तो नहीं बोल रहा, अमीन बोल रहा है, तो मैंने अमीन ग्रुप लगा दिया NH2। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, कौन सा एसिड? तो मैंने अभी एक जो है एक हाइड्रोजन वाला हटा करके, यहाँ पर हाइड्रोजन था, मैंने हटा करके, ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा दिया? कौन सा ग्रुप लगा दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया। आई बात समझ में? अब मेरे पास एक हाइड्रोजन बचा और एक और हाइड्रोजन बचा। अब वो बोलते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है ना ये वाला, इसको भी हटा दो, इसमें लगेगा आर ग्रुप। इसमें क्या लगेगा? आर ग्रुप। इसमें लगेगा आर ग्रुप। अब आर ग्रुप जानते हो क्या होता है? आर आर ग्रुप जो होता है, कोई भी जो कार्बन की चेन होती है, आर मतलब कार्बन की चेन। जैसे आर में, आर की जगह कोई भी आप बना सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, कोई भी कार्बन की चेन CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, और बड़ा बनाएंगे तो CH2 CH3 CH3। इसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। आर को क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। ये चेंज होता रहता है। अमीनो एसिड ग्रुप में देखो तीन चीजें फिक्स होती हैं। अमीनो एसिड ग्रुप में तीन चीजें फिक्स होती है। एक तो एक कार्बन तो है ही। कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4, पहली, ठीक है, 4। कार्बन कितनी वैलेंसी? पहली। थ्री हो गया तो अलग कौन सी? अमीनो एसिड में तीन चीजें कौन कौन सी फिक्स है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरा अमीन ग्रुप यानी NH2 ग्रुप, और तीसरा हाइड्रोजन। तीसरा क्या? ये हर अमीनो एसिड में ये तीन चीजें आपको मिलेंगी मिलेंगी। कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली, ऊपर की तीन चीजें। क्लियर है? ये अगर, और नीचे वाली जो वाली चीज है ये चेंज होती रहेगी। ये क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ये वेरिएबल है, चेंज होती रहेगी। कभी कभी इस आर ग्रुप की जगह CH3 लग जाएगा तो अलग अमीनो एसिड हो जाएगा। कभी कभी इस आर ग्रुप की जगह CH2 CH3 लग जाएगा तो अलग ग्रुप हो जाएगा। कभी कभी CH2 CH3 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 बहुत लंबी चेन लग जाएगी तो अलग अमीनो एसिड बन जाएगा। मतलब ये तीनों चीजें फिक्स रहती है, बाकी ये चीज चेंज होती रहती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? समझ रहे हो? ये चीज चेंज होगी, बाकी सारी तीनों चीजें सेम रहेंगी। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना। इसलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, क्योंकि मैंने पहले किसका स्ट्रक्चर बनाया था? मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था। अब उसमें क्या कर रहा हूं मैं? सब्स्टिट्यूशन। क्या कर रहा हूं मैं? सब्स्टिट्यूशन। इसको हटा करके मैंने NH2 लगा दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटाना। तो इसको भी हटा करके क्या लगा दिया मैंने? COOH ग्रुप लगा दिया। फिर इसको हटा करके मैंने जो है इसको, इस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने कोई भी आर ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? आर ग्रुप लगा दिया। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। ये हटा हटा करके दूसरे दूसरे ग्रुप डालता गया मीथेन में। किसमें? मीथेन में। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, तभी इसका नाम है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। आपको ये रटने के लिए बोल दिया जाता, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। देखो, ऐसा कार्बन, सुनना, ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुपों से सेटिस्फाइड हो रही है। किससे ग्रुप सेटिस्फाई हो रही है? अलग अलग ग्रुपों से सेटिस्फाइड। वो क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है ये? अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा? अल्फा कार्बन। एक वैलेंसी COOH ग्रुप से, एक वैलेंसी NH2 ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से, और दूसरी कोई आर वगैरह ग्रुप से, कार्बन वगैरह, या कोई और भी ग्रुप हो सकता है उसकी जगह। आई बात समझ में? ये आर ग्रुप चेंज हो सकता है, कोई और भी ग्रुप हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है?
देखो अगर मैंने क्या बोला, ये ऊपर के तीनों ग्रुप सेम रहेंगे, ऊपर के क्या रहेंगे, तीनों ग्रुप सेम रहेंगे, ऊपर के तीनों ग्रुप सेम रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ऊपर के तीनों ग्रुप सेम रहेंगे। चेंज किस में होगा, इसमें भी देखो तीनों तीनों हाथ सेम रहेंगे, तीनों हाथ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तीनों हाथ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आरी बात समझ में? देखो जैसे एक जना है, कोई भी एक जना है, उसके साथ चार लोग जुड़े होते हैं, कितने जुड़े होते हैं, चार लोग जुड़े हुए थे। जैसे एक तो हो गई उसकी मम्मी, एक क्या हो गए उसके, और एक जो हो गए उसके बहन, मतलब जो भी उसकी कजन है, मतलब जो भी बहन वगैरह होती है, बहन भाई होते हैं। और तीसरा जो है वो लड़की, लड़की क्या होती रहती है, अलग अलग क्या होता है, चेंज होती है कि नहीं है। कभी इससे ब्रेकअप हो गया, दूसरी दूसरी से ब्रेकअप हो गया, तीसरी। हरी बात समझ में? तो वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है भाई, क्या होती रहती है, चेंज रहती है। बाकी ये तीनों तो सेम रहते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते आप अपनी मम्मी जो है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, या दूसरी मम्मी, या ऐसे ऐसे तो नहीं कह सकते, या पापा, वहीं पर थपाड़ा पड़ेगा। हरी बात समझ में? अगर ऐसा कहा तो ये तीन चीजें सेम रहेंगी, मम्मी, पापा, और जो भी आपके सिस्टर, जो भी आपके भाई बहन है, तो ये तीन। तीसरी, चौथी चीज चेंज होती रहती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप जो है, ठीक है, अगर आप जो है, जो लड़की से, जैसे अगर आप, कोई भी लड़की हो सकती है, चेंज हो सकती है, वो लड़की है ना, हरी बात समझ में? तो फिर जिस जैसी लड़की होगी वैसे ही आपका नाम हो जाएगा। जिस आपसे आपके पास लड़की होगी वैसे ही आपके पास नाम हो जाएगा। अरे वो देख गोरी गोरी लड़की का जो है बॉयफ्रेंड जा रहा है, वो कहेंगे ना, अरे उसने तो यार गोरी गोरी ना, तो ऐसे कहेंगे ना। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ये वाली चीज चेंज होती रहेगी। अगर, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन है, सुनना, अगर ये हाइड्रोजन रखी तो ये कहलाया जाएगा ग्लाइसिन। अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया तो क्या कहलाएगा, ये ग्लाइसिन। अगर हमने यहाँ पर मिथाइल रख दिया तो ये क्या कहलाएगा, एलेनिन। और यहाँ पर हमने रख दिया CH2OH, तो ये क्या कहलाया जाएगा, सीरीन। क्या कहलाया जाएगा, सीरीन। आ रही बात समझ में? ये एल्कोहल ग्रुप रख दिया मैंने, कोई हमने जो है पीने वाली गर्लफ्रेंड हमने यहाँ पर इसने पटा ली है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा सीरीन। क्या कहलाएगा, ये सीरीन। ये बात ध्यान रखना, CH2OH। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, सिर्फ ये तीनों चेंज होंगे, उसी हिसाब से आपका नाम करंट चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे स्मॉलेस्ट जो अमीनो एसिड है वो कौन सा होता है, ग्लाइसिन। जो स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइसिन। क्लियर है? इधर देखना बेटा, अब अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड नाम से तो एसिड लग रहे हैं भाई, एसिडिक ही होंगे हमेशा, क्या होंगे। तो ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन गलत लगा जाते हैं, पूछा जाता है व्हाट आर अमीनो एसिड के टाइप्स क्या है, अमीनो एसिड किस नेचर के होते हैं, तो हम क्या लगा के आ जाते हैं, एसिडिक। वहीं पे क्वेश्चन गलत, अरे यार ये तो एसिड लिखा हुआ है, एसिड नहीं हुआ क्या। तीनों होते हैं भाई, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, और न्यूट्रल भी होता है। ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है, क्लियर है। तो सुनो भाई, ये बात ध्यान रखना भाई, अगर आपसे कोई पूछे, देखो कैसे हम पता लगाएंगे कोई भी चीज, कोई भी अमीनो एसिड एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे। देखो, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, कैसा भी क्वेश्चन हो, बड़े बड़े क्वेश्चन हो, आपके सॉल्व हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको एक ट्रिक समझना, ट्रिक क्या है कि देखो, अगर, देखो एक NH2 ग्रुप कैसा है ये बताओ, NH2 ग्रुप कैसा है, बेसिक। ये बात ध्यान रखना, NH2 ग्रुप होता है बेसिक। कौन सा ग्रुप होता है, NH2 बेसिक ग्रुप होता है। और मुझे एक बात बताओ, COOH ग्रुप कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर कोई अमीनो एसिड में, अगर कोई अमीनो एसिड में ये बेसिक भी है और एसिडिक भी है, बेसिक भी और एसिडिक भी है, तो ये क्या कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, न्यूट्रल। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। तो अगर ये जो है बेसिक और एसिडिक आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेसिक और एसिडिक आपस में क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये बात ध्यान में रखना। आ रही बात समझ में? ये समझो लोगों, एक बीवी है और एक क्या है, उसका हस्बैंड है, दोनों आपस, अगर दोनों साथ में रहेंगे तो न्यूट्रल है। दोनों आपस में शादीशुदा हो गई, कोई किसी से फालतू में बात नहीं करेगा, कोई रिलेशन सब बंद, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो गए। वो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में एक तो बेसिक ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान के चलो सब में ये दोनों होना तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर मान के चलो क्या होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाता है, क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाता है। ठीक है, जैसे जो है जैसे ये NH2 ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, तो दोनों आपस में क्या कर दिया इन्होंने, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया भाई, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन ये एक्स्ट्रा COOH ग्रुप आ गया बेटा, ये एक्स्ट्रा क्या आ गया,
सी डबल एच ग्रुप आ गया, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है भाई, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा सी डबल एच ग्रुप क्या आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ये जो चीज एक्स्ट्रा आई है वैसा ही क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, वैसा ही क्या हो जाएगा, नेचर। ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप एक्स्ट्रा आया है, ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप, ये भी देखो सी डब्ल्यू एच है। कई लोग तो यही नहीं पहचान पा रहे सर ये सी डब्ल्यू एच है कि नहीं है। अरे भैया ये भी सी डब्ल्यू एच ही है। आ रही बात समझ में, एक ये सी डब्ल्यू एच हो गया, ये NH2 हो गया। आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, ये कौन सा ग्रुप होता है, सी डब्ल्यू एच ग्रुप ही होता है, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, सी डबल ओ एच, आई बात समझ में। तो ये जो सी ओ एच ग्रुप है, ठीक है, ये दो दो आ गए, एक ही अमीनो ग्रुप है, तो ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो है मान के चलो, ये यहां पर देखो, यहां पर एक सी डब्ल्यू एच ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है वाला, सी डब्ल्यू एच ग्रुप है, और एक NH2 ग्रुप है। न्यूट्रलाइजेशन हो गया, दोनों एक एक हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन ये देखो एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आ गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया, NH2 ग्रुप। अब NH2 ग्रुप का नेचर कैसा होता है ये देखना जरा, NH2 ग्रुप का ऐसा नेचर कैसा होता है, बेसिक। जो एक्स्ट्रा आया है वैसा ही ग्रुप अमीनो एसिड हो जाएगा। NH2 ऐसा एक्स्ट्रा आया है ना, ये एक्स्ट्रा आया है, ये एक्स्ट्रा आया है, तो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आया है। यहां पर एक्स्ट्रा कौन आया था इधर, सी डब्ल्यू एच ग्रुप। सी डब्ल्यू एच ग्रुप कैसा होता है, एसिडिक, तो ये अमीनो एसिड भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ग्रुप आया है वो कैसा है, बेसिक, तो नेचर भी कैसा हो जाएगा, बेसिक। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई एक्स्ट्रा कोई चीज आई नहीं है, एक अमीन ग्रुप और एक सी डब्ल्यू एच ग्रुप, एक अमीन ग्रुप और एक सी डब्ल्यू एच ग्रुप, यानी ये कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, न्यूट्रल। आई बात समझ में। और ये बात ध्यान रखना, बेसिक अमीनो एसिड पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिक याद रखना बेसिक अमीनो एसिड की। क्या याद रखोगे, बेसिक अमीनो एसिड की ट्रिक याद रखना, क्या हाल है जनाब का, क्या हाल है जनाब का, HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। क्या भाई, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों के तीनों ही सिर्फ क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। ये बात ध्यान रखना, ट्रिक, ठीक है, हाल है ना, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ये कैसे हैं भैया, ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है, HAL, हाल, ठीक है। क्लियर है, क्या हाल है जनाब का, क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। आ रही बात समझ में, एसेंशियल मतलब क्या होता है, जरूरी, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, जरूरी है, जरूर बताया ना, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, सुना गाना। तो भैया इसमें क्या है, जरूरत है, किसकी जरूरत है, किनके, ये जरूरत है इन अमीनो एसिड की, क्या है भाई, इन अमीनो एसिड की क्या है, जरूरत है, तभी इनका नाम रखा गया एसेंशियल। और ये नॉन एसेंशियल, इनकी जरूरत नहीं है, इनका क्या नाम रखा गया, जरूरत नहीं है इनकी, नॉन एसेंशियल, इनकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, हम तो कुछ बच्चे क्या लगा लिख के आ जाते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आर नॉट रिक्वायर्ड, आर नॉट नेसेसरी। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट 100% स्टेटमेंट गलत है। एसेंशियल अमीनो एसिड आर एसेंशियल इन नेचर, कुछ तो और खतरनाक होते हैं, ठीक है, उनको यही नहीं पता कि एसेंशियल का मतलब क्या होता है ना। तो देखो जरूरत किसकी होती है, जो नहीं हो, जरूरत किसकी होती है, जो नहीं होता। अरे समझ में, अब जो जैसे जो है, अब समझ के चलना, ठीक है। अब बकायदा एक कपल है, तो उसको किसी और की जरूरत है क्या, नहीं है भाई, जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कैटेगरी, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और जिसके पास जरूरत, जिसको नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास नहीं है, उसको क्या है, जरूरत है, क्या है भाई, जरूरत है, तो वो एसेंशियल है, वो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो सीधी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि जो हमें जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास नहीं होती। हमारे पास कब नहीं होता, जब हमें खाने में नहीं मिल रहा वो, या हम बना नहीं पा रहे। आ रही बात समझ में, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम ये बना लेते हैं, हमारी खुद की फैक्ट्री है, हम ये बना लेते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, हम खुद बना लेते हैं, ठीक है, खुद बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, कहां पर बनते हैं ये, सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर इन बॉडी, प्रिपेयर्ड इन बॉडी, हमारी बॉडी में ही बन जाते हैं ये।
ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, ये नॉट सिंथेसाइज, ये बनते नहीं है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, लेकिन बॉडी को तो चाहिए। तो फिर क्या करोगे, बाहर डाइट से लो। किससे लोगे, डाइट मतलब खाने से, डाइट मतलब खाने से लो। आ रही बात समझ में? तो खाने से इनको लेना पड़ता है, एसेंशियल अमीनो एसिड को कहां से लेना पड़ता है, खाने से। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, बना लेते हैं हम, प्रिपेयर कर लेते हैं हम घर में, बॉडी में ही बना लेते हैं अपन। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई, कौन कौन से एसेंशियल होते हैं, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, ठीक है। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन। ये देखो अभी अपन ने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे, कौन कौन से, ग्लाइसिन और सीरीन और एलेनिन, ठीक है, ग्लाइसिन। तो ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन, मीथेन और CH3OH, ये तीनों के तीनों, ये जो ग्रुप्स हैं किसमें थे, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन के अंदर। ये जो अपन ने तीनों के तीनों पढ़े वो कैसे थे, नॉन एसेंशियल, ठीक है। CH2OH, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। अब सुनना ढंग से, ये आर्जिनिन कहीं पढ़ा अपन ने, हाल, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड है ये आर्जिनिन। आई बात समझ में? चलो अब सुनो, अब आपको मैं एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक दे देता हूं, बाकी सारे नॉन एसेंशियल होंगे। आ रही बात समझ में? मैं आपको एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक दे देता हूं, इसके अलावा कोई भी हो वो क्या होंगे, नॉन एसेंशियल होंगे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई, सीधी बात ये है, अपन क्या देख लेंगे, ठीक है, ग्रुप कैसे हैं, ये दोनों ग्रुप है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक्स्ट्रा चीज देखो, ये एक्स्ट्रा चीज है तो एसिडिक हो जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं है इन दोनों के अलावा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। इन दोनों में भी सिर्फ यही दोनों है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये दोनों है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज ये आ रही है, ये कैसी नेचर की होती है, बेसिक, तो ये कैसा हो जाएगा, डी वाला कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। क्लियर? सुनो, अब जो है अपन कहां पर थे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अपन ने पढ़े थे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कौन कौन से इनमें से कौन से एसेंशियल है और इसमें से कौन से नॉन एसेंशियल है, हमसे ये पूछा जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिक याद रखना भाई, ट्रिक का नाम है वीआईपी। देखो एक बंदा है, और पता है ज्यादातर बच्चे, जो ज्यादातर बंदे रोते रहते हैं, अरे यार मेरे पास तो यार ये नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। जो चीज होती है, जो चीज होती है उसको नहीं देखते, दूसरी चीज के पीछे भागते हैं, जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं है उस चीज के पीछे भागेंगे। आ रही बात समझ में? और जो है उसके पीछे नहीं, समझ लो, झगड़े और, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यही चल रहा है, जो जो लड़की धक्का धक्का देके भगा रही है तो वो ही चाहिए, बाकी कोई आ रही है हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो जो नहीं मिल रहा है वही हम उसको ज्यादा क्या करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। आरी बात में रियल फैक्ट है, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। हम क्या संतुष्ट नहीं है, क्या नहीं है भाई, संतुष्ट नहीं है। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये बात ध्यान रखना भाई, ये दिल मांगे मोर। तो अब एक बंदे से पूछा गया, सुनना ढंग से, एक बंदे से पूछा गया कि ये बताओ यार कि वो बोलता है मैं बस जो खुश नहीं हूं यार ये और वो। एक दो दोस्त मिले, ठीक है। अब जो है एक दोस्त के घर पे मिले दो दोस्त, ठीक है। तो अब ये बोल रहे, वो अपनी कहानी सुनाने लग गया, और क्या तेरा हाल है, अरे मेरी ये तबीयत बहुत खराब है, मुझे ये नहीं मिल रही, ये वो जो फालतू चीजें, ठीक है, ये सभी सारी चीजें। अब बोले अब सारे, अब नेगेटिव चीज, लेकिन एक वो बोल रहा है, तू यार तू तो सब बढ़िया है, तेरा हॉल भी कितना बढ़िया है, और वीआईपी हाल में एकदम, तू तो, तेरी तो अलग ही बात ही अलग है, तो ये चीज तो तू देख ही नहीं रहा, इतना पैसे वाला है तू, वीआईपी हॉल है तेरे पास, तो वीआईपी और हाल भी तेरे वीआईपी जैसे हैं। कैसे हाल है तेरे, वीआईपी जैसे तेरे हाल है। अरिवास में तो क्या होगा भाई ट्रिक का नाम, वीआईपी हाल में तू तो, क्या होगा भाई ट्रिक का नाम, वीआईपी हाल में तू तो। ये कौन कौन से है, ये असेंशियल अमीनो एसिड्स है ये, ठीक है। कौन से है ये, असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। ये है एसेंशियल अमीनो एसिड, सुनना ढंग से, एसेंशियल अमीनो एसिड भाई, सब तेरा बढ़िया है यहाँ पर, और ठीक है, वीआईपी हाल में तू तो, वीआईपी, ठीक है, वीआईपी हाल में तू तो, वीआईपी हाल में मिथ्योनिन और तू तो, ठीक है, टीटी, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, वीआईपी हाल में तू तो, ये याद रखना। तो वीआईपी हाल में तू तो, ठीक है, वीआईपी हाल में तू तो, ठीक है, टीटी, ठीक है। तो वी फॉर वैलिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, पी फॉर फिनाइलएलानाइन, एच फॉर हिस्टिडीन, ए फॉर आर्जिनिन,
एल फॉर लाइसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एम फॉर मिथ्योनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन। ये बात ध्यान में रखना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ये मेन है ये अपन के। ठीक है, वीआईपी हाल में तू तो। ठीक है, क्लियर है? ये आया हुआ क्वेश्चन है एम्स में, है ना? एम्स में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा गया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, इसमें से कौन से नॉन एसेंशियल है? देखो इसमें आ गया, देखो अपन ने पढ़ा था वैलिन, ये क्या हो गया? एसेंशियल है ये तो हट गया क्वेश्चन से। ल्यूसीन भी एसेंशियल है। ठीक है, इसमें देखो ग्लाइसिन एसेंशियल नहीं होता, विल पीएमटीटी। ग्लाइस जी आ रहा है कहीं? ग्लाइसिन आ रहा है? नहीं। सीरीन विल पीएमटीटी नहीं, मतलब नहीं आ रहा। ठीक है, सीरीन, प्रोलीन, ठीक है, नहीं हो। ग्लूटामिक एसिड, इसमें तो कोई नहीं है। इसमें इसमें कौन सा है? मिथियोनिन। इसमें कौन सा है? मिथियोनिन क्या है? एसेंशियल है। मिथियोनिन क्या है? एसेंशियल है। याद रखो ना, देखो ना मिथियोनिन, ये देखो मिथियोनिन क्या है? एसेंशियल। मिथियोनिन क्या है? एसेंशियल है। बाकी सारे ये नॉन एसेंशियल है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और इसमें देखें तो उसमें आइसोल्यूसिन कैसा है? आइसोल्यूसिन क्या है? एसेंशियल है। कैसा है भाई? एसेंशियल है। ये देखो ये आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन क्या हो गया? एसेंशियल हो गया। आइसोल्यूसिन क्या हो गया? एसेंशियल हो गया। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना भाई, आइसोल्यूसिन क्या हो गया? एसेंशियल हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सब में एसेंशियल एसेंशियल मिल ही गए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें कोई भी एसेंशियल नहीं मिला, यानी सारे के सारे क्या होंगे? नॉन एसेंशियल होंगे। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है? समझ में आ गया? तो है। अब अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ज्यूटर आयन का। किस कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? ज्यूटर आयन का। सुनना ढंग से, ठीक है? देखो भाई, अब अमीनो एसिड की बात करें तो देखो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा। सुनना ढंग से, ठीक है? एक एक जो है अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं, ज्यूटर आयन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आता है अमीनो एसिड में। किसमें बनता है ये? किसमें बनता है ये? अमीनो एसिड में। तो ये बात ध्यान रखना भाई। देखो क्या होता है, समझना इसको। ऐसे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। सुनना ढंग से। क्या किया मैंने? मैंने अमीनो एसिड लिया। अमीनो एसिड में क्या क्या चीजें होती हैं? अमीनो एसिड में क्या क्या चीजें होती हैं? तो ये बात ध्यान रखना भाई। इधर देखो, देखो भाई, देखो अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है भाई? पता होगा आपको स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन, उसकी 4 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी। कौन कौन सी वैलेंसी होंगी? एक तो COOH ग्रुप, एक क्या होगा? COOH ग्रुप, दूसरा NH2 ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन ग्रुप, और कोई भी R ग्रुप ले लिया। ठीक है, सिंपल R ग्रुप ले लिया मैंने, कुछ नहीं ले रहा, R ग्रुप लिख लिया। अब समझने की कोशिश करना कि क्या हुआ कि मैंने यहां से इस COOH ग्रुप से मैंने H निकाल दिया। देखो COOH है क्या है भाई? COOH क्या है? COOH। ठीक है, मैं जब H निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? O नेगेटिव H पॉजिटिव। O नेगेटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा? H। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा। COO नेगेटिव H पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने जो है एक H+ आयन निकाला। क्या निकाला भाई? H+ आयन मैंने निकाल दिए। H+ आयन निकाल करके मैंने कहां डाल दिया? H+ आयन निकाल करके कहां डाल दिया? NH2 ग्रुप में। किसमें डाल दिया? अब मैं एक बात बताओ, मैं अगर NH2 ग्रुप में H+ आयन ऐड करूंगा तो वो क्या कैसा दिखेगा? कैसा होगा भाई? NH2 में H+ आयन ऐड करूंगा तो कैसे देखोगे? H, 2 H है और एक क्या है? H, है ना? तो 3 H हो गए। कितने हो गए? 2 H और 1 H। कितने हो गए? 3 H। और क्या हो जाएगा ऊपर? पॉजिटिव। ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? NH3 पॉजिटिव। क्या हो गया? NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव हो गया ये, और ये कैसा हो गया? ठीक है, ऐसा ही होगा। तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, पहला कैसा था ये? पहला कैसा था ये? C, यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? H, यहां पर R, यहां पर COOH, और यहां पर NH2। जब मैंने यहां से इसका H निकाला तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। जब मैं देखो COOH है, इसमें सब जब मैं H+ निकालूंगा, इसमें से मैंने क्या निकाल दिया? H+ आयन निकाल दिया। तो ये कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? COO नेगेटिव। COO नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया यहाँ पर? ये कैसा बन गया इधर? देखो ये कैसा बन गया इधर? ठीक है, C
ये सी डबल ओ क्या हो गया, ये सी डबल ओ नेगेटिव, सी डबल ओ नेगेटिव हो गया, ये सी डबल ओ नेगेटिव। आई बात समझ में? ये कैसा हो गया, सी एच, ये क्या हो गया, सी एच। यहां पर NH2 की जगह क्या बच गया, यहां पर NH2 की जगह क्या हो गया, NH2 मैंने बताया NH2 पे क्या चला गया, ये इसका H पॉजिटिव इस पे चला गया, इसका जो है H पॉजिटिव है, इसका H पॉजिटिव जो था वो किधर पहुंच गया, इसके पास। जब NH2 के पास, NH2 के पास H पॉजिटिव जाएगा तो कैसा बन जाएगा, NH, N 3H और ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा भैया, ये NH3 पॉजिटिव। क्लियर है, सब में आगे, और नीचे R तो पड़ा रहेगा। तो ऐसे होता रहता है ये ऐसा क्या होता रहता है, होता रहता है ये। इसे कहते हैं ज्विटर आयन। इसे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर दो दो आयन बन रही है, एक नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। दो दो आयन दिख रही है एक ही मॉलिक्यूल में, दो दो आयन दिख रही है, एक नेगेटिव भी एक पॉजिटिव भी, दो दो आयन दिख रही है, तो इसे कहेंगे ज्विटर आयन, डबल आयन। क्या भाई, डबल आयन। कभी तुमने ऐसा देखा है क्या, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज है नेगेटिव भी चार्ज है, ऐसा कुछ देखा, नहीं देखा। तो इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, नेगेटिव भी चार्ज आ रहा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का क्या कहेंगे, ज्विटर आयन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया इसको, ज्विटर आयन। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये कभी ज्विटर आयन जो है, कभी ये सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, कभी ये सिंपल मॉलिक्यूल ज्विटर आयन में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, ये जो COOH का H पॉजिटिव है, COOH का H पॉजिटिव कहां पहुंच जाता है, NH2 के पास पहुंच जाता है, तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 पॉजिटिव में। तो ये क्या बन जाता है, NH3 पॉजिटिव। बाकी तो सब सेम ही है, ये क्या हो गया, COO नेगेटिव हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है?